हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 78। खाना खाने के बाद तिथि के साथ मिलकर काम निपटाने के बाद शालिनी ने कमरे का दरवाजा खोला ही था कि सामने का दृश्य देखकर उसके लब खुद ब खुद मुस्कुरा दिए। पीयूष के पेट पर पैर फैलाकर बेतरीबी से सोई पीयू का हाथ पीयूष के चेहरे पर था, जबकि उसका चेहरा पीयूष की बाह पर था। पीयूष का एक हाथ उसके बालों को सहला रहा था, जबकि दूसरे हाथ में मोबाइल लिए वो कुछ मेल्स चेक कर रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसने सीधे उस दिशा में देखा तो शालिनी को देख एक मुस्कुराहट उसके होठों पर बिखर गई। उसकी मुस्कुराहट को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए शालिनी दरवाजा बंद करके अलमीरा की तरफ बढ़ गई। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। पीयूष और शालिनी दोनों की ही नजरें दरवाजे की तरफ चली गई। शालिनी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने खड़ी तिथि को देख वो चौंक गई और बोल पड़ी, तिथि तुम? तिथि जो उसके इस तरह से पूछने से अचकचा गई थी, वो थोड़ा हड़बड़ाकर बोली, आम वो भाभी, मुझे ये कहना था कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं पीयू को अपने कमरे में सुलाने ले जाऊं। मतलब अगर आप चाहे तो। पीयू को भी बुआ के रूम में सोना है। अब तक हुए शोर से पीयू की नींद टूट चुकी थी। बेड पर उठकर बैठते हुए ही वो बोली तो पीयूष एकदम से बोल पड़ा, नहीं पीयू, तुम्हारी मम्मा को आदत नहीं है तुम्हारे बिना सोने की, तुम यहीं सो जाओ। अरे पीयू के इंटेलिजेंट पापा, आप भी मम्मा की तरह भोले क्यों बन रहे हो? पीयू यही तो है अपने बुआ और नानी के पास। पीयू थोड़ी ना मम्मा से दूर जा रही है। अपने सिर पर हाथ मारकर कंधे उचकाकर पीयू ने जिस तरीके से कहा, उसे देखकर तिथि की हंसी छूट गई। चलो छोटी शैतान, तुम मेरे कमरे में चलो, मैं तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ। तिथि ने कहा ही था कि पीयू बिस्तर से कूदकर शालिनी के गले लगकर बोली, गुड नाइट मम्मा। शालिनी ने उसके बाल चूमकर गुड नाइट कहा तो वो उससे अलग होकर पीयूष की तरफ मुड़ गई। गुड नाइट एमपीपी। पीयूष के बाल बिखेरते हुए वो खिलखिलाकर बोली तो पीयूष ने उसकी नाक खींच ली और हंसकर बोला, गुड नाइट बच्चा। पीयू तिथि का हाथ पकड़े चली गई तो एक बार फिर उस कमरे में खामोशी पसर गई। शालिनी उठकर अलमीरा से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में चली गई, जबकि पीयूष ने पहले दरवाजा बंद किया, फिर ड्रेसिंग टेबल पर चार्जिंग में लगा लैपटॉप निकाला और बेड पर बैठकर कुछ जरूरी फाइल्स चेक करने लगा। शालिनी जब बाहर आई तो पीयूष काम में पूरी तरीके से डूबा हुआ था। बेड पर बिखरे ब्लैंकेट, ड्रेसिंग टेबल पर फैला लैपटॉप का चार्जर, सोफे पर पड़ा टॉवल और बेड की अव्यवस्थित सी हालत देखकर शालिनी ने सिर हिला दिया। ये कमरे की क्या हालत बना रखी है तुमने? मैं थोड़ी देर पहले साफ करके गई थी ना। वो सभी चीजें जगह पर रखते रखते आखिर में झल्लाते हुए जरा तेज आवाज में चीखी तो पीयूष उसकी तरफ देखने लगा। तुम पीयूष ओबरॉय, अब ये सिर्फ तुम्हारा कमरा तो बिल्कुल नहीं है जिसे तुम इतना फैलाकर रखोगे। अब मानो ना मानो ये कमरा मेरा भी है। मैं खुद पूरा का पूरा तुम्हारा हो चुका हूँ, तुम कमरे की बात करती हो। अपने एक कान से ब्लूटूथ निकालकर उसने शालिनी की उन गहरी हरी आंखों में शरारत से झांकते हुए कहा तो शालिनी पूरी तरीके से चढ़ गई। पैर पटकते हुए वो सोफे की तरफ बढ़ी कि पीयूष की गहरी आवाज उसके कानों में पड़ी, सुनो। शालिनी के कदम एकदम से ठहर गए। ना जाने इस सुनो में क्या था कि उसका दिल ये सुनने मात्र से तेजी से धड़कने लगा कि तभी पीयूष की गंभीर मगर गहरी आवाज उसे सुनाई दी, अगर तुम कल रात की तरह सोफे पर सोने का प्लान कर रही हो तो कोई जरूरत नहीं है वहां सोने की, इतना बड़ा बेड है ना सोने के लिए। शालिनी पलटकर पीयूष को देखने लगी तो वो बेड से उतरकर पैरों में स्लीपर पहनते हुए बोला, और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि मैं सोफे पर सोऊंगा, इतना भरोसा कर सकती हो तुम खुद पर। उसकी बात सुनकर शालिनी के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। अगले ही पल वो मासूमियत से बोली, मतलब क्या तुम ये कह रही हो कि मैं और तुम, मतलब हम बेड पर? उसकी आधी बात में ही पीयूष ने उसकी तरफ पलटकर अपने लोअर के जेबों में हाथ डालते हुए अपनी बूहें उठा दी तो शालिनी बुरी तरह सकपका गई। ना चाहते हुए पीयूष हंस पड़ा तो शालिनी का मुंह बन गया। हाँ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें सोफे पर सोने की, यहाँ बेड है, इतना भरोसा तो कर ही सकती हो ना मुझ पर। उसकी गहरी आवाज में उसकी उन ग्रे आंखों में ऐसी कशिश थी कि शालिनी चाहकर भी उससे नजरें नहीं हटा पाई। तुम सो जाओ, मैं अभी बालकनी में हूँ। अपने ब्लूटूथ टेबल पर रखते हुए दराज में से सिगरेट केस और लाइटर निकालकर वो बालकनी की तरफ बढ़ गया। बालकनी में जाकर एक गहरी सांस छोड़कर उसने खुले आसमान की तरफ देखा। आधा चांद अपनी चांदनी पूरे आसमान में बड़े शान से बिखेर रहा था। बालकनी के विंडो को बंद करके पीयूष ने सिगरेट केस से सिगरेट निकालकर अपने होठों के बीच रख लिया।
अपने लाइटर से सिगरेट जलाकर अपने हाथ में लाइटर घुमाते हुए सिगरेट के लंबे कश लेने लगा। वहीं अंदर बेड पर बैठी शालिनी विंडो के उस पार से पीयूष को साफ देख सकती थी। एक बार को जी किया कि जाकर उससे सिगरेट छीन कर फेंक दे, लेकिन सिवाय उसे देखने के वो कुछ नहीं कर पाई। कितना बदल गया था वो पहले से। आखिर ठंडी सांस छोड़कर वो बेड के बीचों बीच 2 तकिए रखकर खुद एक तरफ लेट गई। दिन भर की थकान का असर था जो लेटते ही नींद ने उसे घेर लिया। पीयूष जब अंदर आया तो चैन से सोती शालिनी को देख मुस्कुराकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। बाहर आकर सोफे पर पड़े अपने टॉवल से अपना चेहरा पोंछते हुए उसका ध्यान बेड के बीचों बीच रखे तकियों पर गया। उन तकियों को देख पीयूष सिर हिलाकर हंस दिया। बेड पर अपने तरफ आकर लेटकर काफी देर तक सोने की कोशिश करते करते आखिर वो झल्ला गया और उठकर बैठ गया। अपने बिखरे बालों में हाथ फेरकर उसने साइड में सोती शालिनी को देखा। उसके चेहरे पर बिखरी लटों को देख उसके हाथ खुद ब खुद ही उठ गए, लेकिन अगले ही पल अपने हाथ को रोककर उसने हाथ खींच लिया और दूसरी तरफ चेहरा फिरा लिया। लगभग 1 बजने वाला था, मगर पीयूष की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आखिर परेशान होकर वो उठा और कमरे में ही चहलकदमी करने लगा। उसे टी शर्ट के साथ सोने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। ऊपर से शालिनी भी कमरे में थी। ऐसा नहीं था कि पीयूष को खुद पर भरोसा नहीं था, मगर बात यहाँ शालिनी की थी। टी शर्ट में सोने में उसको घुटन सी महसूस हो रही थी, जबकि बिना टी शर्ट के वो सोना नहीं चाहता था। आखिर थककर बेड पर लेटकर तकिए पर हाथ रखे उस पर सिर टिकाए वो सोती हुई शालिनी को ही देखने लगा। कब उसे देखते देखते नींद से आंखें बोझिल हो उठी, इसका अंदाजा भी पीयूष को नहीं था। रुद्र की शर्ट अपने सीने से लगाकर सोती रेहा के होठों पर बिखरी मुस्कुराहट से ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो किसी हसीन ख्वाब में गुम है। तभी अचानक उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। माथे पर पड़े बल गहराने लगे और दर्द, चिंता, ऐसे ना जाने कितने ही भाव उसके चेहरे पर दिखाई देने लगे। पसीने की बूंदें ऐसी कि ठंड में भी साफ दिखाई पड़ रही थी। अगले ही पल वो रुद्र चीखते हुए उठकर बैठ गई। उसने जल्दी से आसपास देखा। अगले ही पल अपने हाथ से वो आसपास टटोलने लगी। बहरहाल उसके हाथ और पांव बुरी तरीके से थरथरा रहे थे। बावजूद इसके उसने जैसे ही अपना फोन ढूंढा, तुरंत कांपते हाथों से रुद्र को कॉल लगा दिया। क्या होगा आगे? ऐसा कौन सा सपना देखा रेहा ने जो वो इतना घबरा गई? कैसे पीयूष और शालिनी सही मायनों में एक दूसरे के जीवन साथी बनेंगे? आदि और तिथि की गाड़ी कैसे बढ़ेगी आगे? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।